अब आपकी बिरयानी। अरे तानिया तू यहाँ पर? सनी तू? चेतना एक सेकंड रुको। तानिया तुम यहाँ कैसे? मैं बिरयानी का ठेला लगाती हूँ यहाँ पे, तो बस इसीलिए। तुम यहाँ? ओ यार, तुम तो जिंदगी में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गई हो। इतना आगे निकल गई तुम। बिरयानी की रेडी लगा रही हो? क्या क्या बेचती हो? पनीर पकौड़े, मिक्स पकौड़े, बिरयानी, चाय। क्या बात है यार, ये कुछ 30-40 हजार ज्यादा हो गया है। 15 से 20 हजार तो कमाई लेती होगी। 30-40 हजार तुम्हारी इन्वेस्टमेंट लगती होगी, है ना? इतना तो कमाई लेती होगी तुम। सनी कौन है ये? चेतना, ये वो है जिसको तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए। थैंक्स इसे? लेकिन क्यों? क्योंकि अगर ये मुझे रिजेक्ट नहीं करती ना, तो आज मैं तुम्हारी जिंदगी में आ ही नहीं पाता। थैंक्स बोलो इसको। बोलो बेबी। सनी तुम गलत समझ रहे हो। अरे मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ, सोच तुम्हारी गलत थी अभी तक कि तुम जिंदगी में बहुत कुछ करोगी। जो तुम्हारा ईगो है ना, ये डाउन होना बहुत जरूरी है। और जिसको तुम कहती थी ना कि कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं है तुम्हारी, तुम्हें कुछ नहीं आता, देख लो आज मेरी बीवी मेरी कंपनी की सीईओ है, समझी? और इतनी बड़ी कंपनी रन करता हूँ ना, इतनी फैक्ट्रीज है मेरे पास, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर अपनी फैक्ट्री का 1/4 बेच दो ना, तो ऐसी 4 टपरी आ जाएंगी मेरी। सनी तुम बिल्कुल नहीं बदले ना, आज भी बिल्कुल वैसे ही हो। लोगों को बेइज्जत करना, इंसल्ट करना, उनका मजाक उड़ाना, हाँ, उन्हें नीचा दिखाना, तुम्हारी आज भी यही आदत है। यू नो व्हाट, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ा था क्योंकि तुम्हारे कोई फ्यूचर गोल्स नहीं थे। मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा था क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर अच्छा नहीं था। एंड लुक एट यू, तुम आज भी वैसे के वैसे ही हो, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। आई रियली थॉट कि इतने सालों बाद मिले हो, थोड़ा तो तुम चेंज हुए होगे, पर नहीं। आई एम हैप्पी फॉर यू कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी चल रही है, अच्छा खासा काम चल रहा है, सच में। और मैं प्रे करूंगी कि तुम आगे भी इतनी तरक्की करो। बट एक बात बोलूंगी, तुम जिस हैसियत पे हो और जिस लेवल पे हो ना, प्लीज चेंज योर एटीट्यूड, क्योंकि ये इस लेवल पे आके ना सूट नहीं करता। तान्या, मुझे ना ऐसा लगता है कि जिस एटीट्यूड से तुम्हें सक्सेस मिलती है ना, वो एटीट्यूड तुम पे बहुत अच्छे सूट करता है। अब अगर इस ईगो से, इस एटीट्यूड से मुझे सक्सेस मिल रही है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? समझना तुम्हें चाहिए कि जिस ईगो में तुम जी रही हो ना, जो तुमने ये डेल्यूजन वाली अपनी जिंदगी बना रखी है, इससे कुछ नहीं होता। खैर छोड़ो, तुम ये सब नहीं समझोगी, ना पहले समझी थी ना आप समझोगी, तभी तो यहाँ धक्के खा रही हो और जिंदगी भर धक्के ही खाओगी। बेबी, वो जो दुबई का हमने ट्रिप प्लान किया है ना, वो हम लोग अगले महीने नहीं, अगले हफ्ते जाएंगे। और मैं तुम्हारे अकाउंट में 10 लाख रुपए डाल दूंगा ताकि तुम दुबई के लिए शॉपिंग कर सको, ठीक है ना? सनी लेट इट बी ना, क्यों ये सब बोल रहे हो? कर रही है वो अपना काम, फालतू में जेलसी होगी उसे। होना चाहिए चेतना, कर्मा कहते हैं इसे। कॉलेज में जिस एटीट्यूड के साथ इसने मेरी बेइज्जती की थी ना, आज तक वो बात दिल में चुभती थी, लेकिन आज मैं बड़ा खुश हूँ। खैर छोड़ो ये सब। ये बिरयानी के पैसे कितने हुए? 50 रुपए। 50 रुपए। रख लो। चेंज करा के लाते हो। एक सेकेंड। रख लो, टिप है मेरी तरफ से, शायद तुम्हारी थोड़ी हेल्प हो जाए। चलो चेतना। सर पूरे नॉर्थ इंडिया में वाटर की सप्लाई हमारे प्लांट से ही होती है, और अब हम एक और प्लांट लगाने की सोच रहे हैं। ये उसका कोटेशन है, आप एक बार चेक कर लीजिए। मैं देख लेता हूँ। देखिए मैम एंड सर, मुझे इस बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन हाँ, मैडम यहाँ पर आएंगी, एक बार फाइल चेक करेंगी तो वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगी। एक बार मैडम आ जाए फिर बात करते हैं। मैडम, मतलब इस कुर्सी पे कोई मैडम बैठती है? जी सर। स्ट्रेंज। कोई नहीं सर, आप वेट कीजिए, मैडम आती होंगी अभी। अब लीजिए सर, मैडम आ गई। मैडम गुड मॉर्निंग। एक सेकेंड भाई, चेहरा ध्यान से देख ले। ये आपकी मैडम कैसे हो सकती है?
ये तो बिरयानी बेचती है बेचारी। और तानिया जी, ये अपनी 30-40 रुपए की बिरयानी बाहर जाके बेचिए, क्योंकि यहाँ करोड़ों की डील होने वाली है। बाहर जाइए। ये पक्का यहाँ पे बिरयानी की डिलीवरी करने आई होगी, है ना? वही करने आई हो? सर प्लीज़ माइंड योर लैंग्वेज। अब पहले तो ना तमीज़ से बात कीजिए, मैडम है हमारी, और यहाँ पर मैं कुछ भी सुनने के लिए नहीं खड़ा हूँ। और आपको सिग्नेचर चाहिए ना अपने फाइल पे, जो सिग्नेचर देंगी ना वो मैडम देंगी। इस कुर्सी की असली हकदार मैडम है। अगर ये सिग्नेचर नहीं करेंगे तो आपका काम भी नहीं बन पाएगा। प्लीज़ मैडम। जी बताइए, कैसे आना हुआ? मैम ये सनी सर है और इनकी वाइफ है। ये कोई कोटेशन लेकर आए, इनको कोई वाटर प्लांट के लिए बताना था कुछ। एक बार आप फाइल रीड कर लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं चेक कर लूंगी, तुम जाओ। श्योर मैम। जी तो बताइए। तानिया मैम, वो दरअसल पूरे नॉर्थ इंडिया में जो वाटर सप्लाई होती है वो हमारी कंपनी की तरफ से ही होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कहीं जगहों पर पानी नहीं पहुंच पाता है, इसलिए हम लोग एक प्लांट और लगाना चाहते हैं। उसी की परमिशन के लिए ये फाइल तैयार की है हम लोगों ने। और आप अगर अपने पर्सनल ग्रजेस हमसे छोड़ दें तो आपको समझ में आएगा कि जो प्रोजेक्ट है वो बहुत इनिशिएटिव है और लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से। डोंट वरी, पहले मैं चेक कर लेती हूँ आपकी फाइल, उसके बाद देखती हूँ। सॉरी मिस्टर सनी, बट आप क्या यहाँ पे मजाक करने बैठे हैं मुझसे? आपको क्या लगता है कि आप लोग इलीगल फाइल लेकर आएंगे और मैं इसको पास कर दूंगी, इस पे साइन कर दूंगी? दिमाग खराब हो गया आप लोगों का। इस चीज के लिए तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितने टाइम के लिए अंदर डलवा सकती हूँ? बेइज्जती करने आए हो यहाँ पर मेरी? बाहर कमी रह गई थी क्या कोई? तुम्हें क्या लगता है इसलिए इस कुर्सी पे बैठी हूँ ताकि 2 नंबर के काम कर सकूं मैं? फाइल पकड़ो और जाओ यहाँ से। मैम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई तो रास्ता होगा, आप समझिए। इस प्रोजेक्ट में हमने ऑलरेडी बहुत इन्वेस्टमेंट कर दी है, और अगर आपको इनकी बात का बुरा लग रहा है, इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। पुरानी बातें हैं ये सारी, इन्होंने गुस्से में आके कुछ बोल दिया, लेकिन वो तो पर्सनल मैटर है ना, उसको प्रोफेशनल में लाने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखिए, हम तो लोगों का भी सोच रहे हैं, उनका भी बेनिफिट होगा। आप एक बार अच्छे से देखिए, 2-4 चीजें तो एडजस्ट हो जाती है। नहीं, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। ना आपने मेरी बेइज्जती करी और ना ही मुझे कुछ बोला। बट टू बी ऑनेस्ट, आपके हस्बैंड ने तो बहुत ही कुछ बोला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोफेशनल चीजों में मैं अपनी पर्सनल चीजें घुसाऊं। मुझे कोई शौक नहीं है ये सब चीजें मिक्स करने का। और रही बात आपके इस फाइल की, तो ये इलीगल है मैडम। आई एम सॉरी, मैं चाह के भी ये काम नहीं कर सकती हूँ आपका। तो आप प्लीज अपनी ये फाइल उठाइए और जाइए यहाँ से, क्योंकि मैं आपके इस काम के लिए बेचारे गरीबों को बेघर नहीं कर सकती। निकलिए। मैम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट एक बार खुद से समझा देता हूँ। मैं मानता हूँ कि वो जो प्लांट हम लोगों को लगाना है वो जमीन बहुत इलीगल है, वो काफी सारे लोगों के घर तोड़े जाएंगे, वहाँ पे काफी सारे लोग बेघर हो जाएंगे, लेकिन मैम ये सब तो नॉर्मल है हमारे देश में ना। आप बहुत अच्छे से जानती हैं, अभी 2-4 लोगों को दिक्कत होगी, 2-4 लोग गालियां देंगे, कुछ दिन प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन हमारे देश का ही फायदा होगा ना इसमें। देखिए, अगर मैं एक प्लांट और बढ़ाता हूँ तो उससे क्या है कि रोजगार मिलेगा। और एंड आई प्रॉमिस, देखिए मैं मानता हूँ कि आप अंडर द टेबल कुछ काम नहीं करती हैं। मैं काम करूंगा, जितने भी लोग वहां से बेघर होंगे, जिन लोगों का घर तोड़ा जाएगा, मैं उन सबको एक क्वार्टर दूंगा। और एंड आई मेक श्योर कि अपने प्लांट में जितने लोगों को जगह दे सकता हूँ, मतलब अगर 100 लोग हैं तो कम से कम उसमें 70 लोगों को अपने प्लांट में जगह दूंगा, आई प्रॉमिस। और जो भी मैंने बदतमीजी की उसके लिए भी आई एम रियली वेरी सॉरी तानिया। देखो, हम लोग बचपन से दोस्त हैं, एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं। और देखो, तुम समझ सकती हो कि एक लड़के के लिए रिजेक्शन कितनी बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। और उस टाइम जवानी का जोश था यार, अब समझदार हो गया हूँ मैं, शादी कर ली है, फैमिली है, और 20 करोड़ रुपए ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर चुका हूँ। अगर अभी लॉस हुआ ना तो मैं माइनस में चला जाऊंगा। ट्रस्ट मी, आप एक बार प्लीज मुझ पर ट्रस्ट कर लो एज अ फ्रेंड। अगर हम लोग वो बातें भूल जाए तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कोई इलीगल काम होगा ही नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा इलीगल है, लेकिन आटे में नमक जितना फ्रॉड तो हर इंसान करता है, और देश के लिए जरूरी भी है, क्योंकि देश को बदलना है तो कुछ गलत चीजें करनी पड़ेगी, तभी कुछ सही चीजें हो पाएंगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप बस 2 सिग्नेचर चाहिए, एंड आई प्रॉमिस के मैं खुद आपको थैंक यू बोलूंगा। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि आपके जिस हिसाब से पर्सनालिटी है कि आपके ऊपर एक सुपर डुपर लग्जरी कार बहुत ज्यादा सूट करेगी। यू नो, आप कहाँ ये सरकारी गाड़ी में घूम रही है।
और मैं तो बचपन से आपको जानता भी हूँ, रेड कलर आपका फेवरेट है, तो ये सिग्नेचर होते ही कल शाम तक आपके घर पे एक सुपर डुपर लग्जरियस कार मैं खुद डिलीवर कर दूंगा, आई प्रॉमिस। क्यों? तो दिस इज व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल, राइट? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बाहर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तुम ये हो वो हो, तुम्हारी कंपनी की सीईओ है तुम्हारी वाइफ, 2 नंबर का काम कर रहे हो तुम। ये कमाया तुमने, इस काम का घमंड है तुम्हें? हाँ, इस काम का एटीट्यूड लेके लोगों के सामने तुम रौब झाड़ रहे हो। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं उन गरीबों को बेघर होने दूंगी जिन लोगों की वजह से इस कुर्सी पे बैठी हूं मैं? सीरियसली, मैं तुम जैसे घटिया लोगों के 2 नंबर के काम करने नहीं बैठी हूं यहाँ। मैं लोगों के सपोर्ट के लिए यहाँ बैठी हूँ, लोगों की भलाई के लिए यहाँ बैठी हूँ, और उन्हीं लोगों ने मुझे चुना है ये काम करने के लिए, तो मैं उनके साथ तो गलत नहीं कर सकती। और क्या कहा तुमने कि पर्सनल चीजें, कार गिफ्ट कर दोगे, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। आई एम सॉरी, जिन बातों की तुम बात कर रहे हो ना, वो एग्जिस्ट भी नहीं करती है मेरे लिए। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कोई दुश्मनी है, कोई नफरत है तुमसे? बिल्कुल भी नहीं। ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी इनसिक्योरिटी है कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया और तुम अपने दिल में इतनी नफरत लेके बैठे हुए हो। मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे, और इसीलिए ना बाहर भी मैंने तुम्हें कुछ जताया नहीं, क्योंकि शो ऑफ करने की आदत नहीं है। और अगर मैंने शो ऑफ कर भी दिया तो तुम में और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा? सिर्फ इसीलिए तो छोड़ा था मैंने तुम्हें। और देखो, आज तुम मेरे ही सामने कुर्सी पे बैठे हो मेरे सिग्नेचर के लिए। बट आई एम रियली सॉरी, इस काम में तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अगर कोई लीगल काम हुआ ना तो ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी मदद करूंगी, क्योंकि यही तो काम है मेरा, लोगों की मदद करना। पर मैं ये 2 नंबर का काम नहीं कर सकती। तो ये फाइल पकड़ो और किसी और के पास जाओ। जितना फाइल उठाओ। देखिए तानिया मिश्रा जी, इतनी जल्दी हार मानने वालों में से तो मैं भी नहीं। प्रॉमिस, आपका सब्स्टिट्यूट बहुत जल्दी निकालूंगा। सी यू सून।